साथियों, बड़ा गहरा है प्राण व मन का नाता। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 समाधिपाद। टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय। आपको पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक के पृष्ठ 135 से। आइए सुनते हैं। जो योग साधना के मर्म को जानते हैं, जो योग साधना के मर्म को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि प्राण प्रवाह को शुद्ध किए बिना साधना में सफलता संभव नहीं है। तपस्वी के तप, भक्त की भक्ति और योगी के योग से सबसे पहले प्राण निर्मल होते हैं। ऐसा होने पर ही इनकी साधना आगे बढ़ती है। प्राणों का मल वासना है। प्राणों का मल वासना है। वर्तमान स्थिति में प्राण वासना से गंदले और धुंधले हैं। वर्तमान स्थिति में प्राण वासना से गंदले और धुंधले हैं। वासना के आवेग इन्हें प्रेरित, प्रवर्तित, परिवर्तित और उद्वेलित करते हैं। वासना इन्हें जिधर मोड़ती है, प्राण उधर ही मुड़ जाती है। साधना जीवन का यह ऐसा विकट सत्य है जिसे प्रत्येक साधक अपनी साधना में कभी न कभी अनुभव करता है। जो साधक सावधान और जागरूक होते हैं, वे अपनी साधना के प्रारंभ में ही इस समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। जो इस सावधानी से चूक जाते हैं, उन्हें आगे चलकर भटकाव व पतन के चक्र व्यूह में, महाव्यूह में फंसना पड़ता है। महर्षि पतंजलि योग साधना के सभी रहस्यों के गहरे ज्ञानी हैं। इसलिए वे अपने योग सूत्रों में साधकों व साधना के सभी उलझनों को एक एक करके सुलझाते हैं। व्यवहार के परिमार्जन से संस्कारों के परमार्जन की प्रक्रिया सुझाने के साथ महर्षि बताते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें और भी हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए राहें और भी हैं। महर्षि पतंजलि अध्यात्म विज्ञान के महान वैज्ञानिक हैं। महान वैज्ञानिक हैं और वे अपनी वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अनुरूप नई प्रक्रियाएं व नई तकनीकें विकसित करते हैं। इस नए सूत्र में उनकी एक नई तकनीकी का प्रस्तुतिकरण है। प्रक्षर धन विधारणाभ्यम व प्राणस्य। प्रक्षर धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। 1/34 शब्दार्थ वा अथवा प्राणस्य, प्राणवायु को प्रक्षरदन विधारणाभ्याम बारंबार बाहर निकालने व रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। अर्थात बारी बारी से श्वास बाहर छोड़ने और रोकने से भी मन शांत होता है। महर्षि अपने सूत्र में बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वे बताते हैं कि प्राण व मन का जोड़ गहरा है। कहीं गहरे में प्राणों में मन घुला हुआ है, ठीक इसी तरह से प्राण भी मन में घुले हुए हैं। श्वास और विचार गहरे में एक दूसरे से संबंधित हैं। जब हमारे विचारों की गुणवत्ता में
परिवर्तन आता है तो श्वास भी परिवर्तित हो जाती है। विचारों में क्रोध का उद्वेलन हो या कामुकता का ज्वार उठे तो श्वास की लय बदले बिना नहीं रहती। इसी तरह यदि विचारों में गहरी शांति, समरसता व सामंजस्य हो तो श्वास की लय भी सुरीली हो जाती है। इस सत्य व सिद्धांत के आधार पर ही हठ योग में प्राणायाम का संपूर्ण विधान रचा गया है। हठ योग कहता है कि प्राण को यदि साध लिया जाए तो मन अपने आप ही सध जाएगा। महर्षि अपने सूत्रों व प्रयोगों में हठ योग की जटिलता तो नहीं बताते, परंतु प्राण शोधन की आवश्यकता अवश्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि श्वास के आवागमन को लयबद्ध किया जाए तो चित्त भी लयबद्ध हो जाएगा। इस संदर्भ में महर्षि हठ योग में वर्णित प्राणायाम की जटिल प्रक्रियाओं व प्रयोगों में उलझना नहीं चाहते। उनका समूचा आग्रह चित्त शोधन पर है। इसे सुगम बनाया जा सकता है। यदि श्वास को लयबद्ध करने की कोई सुगम सरल विधि अन्वेषित की जाए, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अन्वेषित व विकसित प्राणाकर्षण प्राणायाम महर्षि के इस सूत्र की बड़ी सुगम व प्रयोगात्मक व्याख्या है। इसमें जटिलता बिल्कुल भी नहीं है, किंतु प्रभाव व्यापक है। इस प्रक्रिया को बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी शांतिदायक स्थान में आसन बिछाकर बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। मेरुदंड सीधा रहे। नेत्र बंद कर लीजिए। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। जितनी अधिक मात्रा में फेफड़े में हवा भर सके भर लीजिए। अब कुछ देर उसे भीतर रोके रखिए। इसके पश्चात सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ कीजिए। हवा को जितना अधिक खाली कर सके कीजिए। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु को खींचना आरंभ कीजिए। यह एक प्राणाकर्षण प्राणायाम हुआ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सांस खींचने को रेचक, निकालने को पूरक और रोके रहने को कुंभक कहते हैं। कुंभक के दो भेद हैं। सांस को भीतर रोके रहना अंतः कुंभक और खाली करके बिना सांस के रहना बाह्य कुंभक कहलाता है। रेचक व पूरक में समय बराबर लगना चाहिए, जबकि कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है। साथियों, प्राणायाम की यह प्रक्रिया विचार शुद्धि, भाव शुद्धि व संस्कार शुद्धि के उद्देश्य को पूरा करे। इसके लिए इस प्रयोग के साथ भावों का जुड़ना जरूरी है। पूरक करते समय यह भावना करनी चाहिए कि मैं जन शून्य लोक में अकेला बैठा हूं और मेरे चारों ओर विद्युत जैसी चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र लहरें ले रहा है। सांस द्वारा वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूं। अंतः कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य शक्ति को मैं अपने भीतर भर रहा हूं। समस्त नसनाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में वह शक्ति स्थिर हो रही है। उसे सोख कर देह का रोम रोम चैतन्य प्रफुल्लित सतेज व परिपुष्ट हो रहा है। रेचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में संचित मल
रक्त में मिले हुए विष, मन में धसे हुए विकार सांस छोड़ने के साथ वायु के साथ साथ बाहर निकाले जा रहे हैं। बाह्य कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष बाहर निकलकर भीतर का दरवाजा बंद कर लिया है। अंदर के दोष बाहर निकाल कर भीतर का दरवाजा बंद कर लिया है, ताकि ये विकार वापस न लौटने पाए। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रमशः सुविधानुसार बढ़ाते जाएं। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होने लगता है। ऐसा लगता है कि पसलियों के जोड़ व आमाशय के स्थान पर जो गड्ढा है वहां सूर्य के समान एक छोटा सा प्रकाश बिंदु मानव नेत्रों से दिख रहा है। वह गोला आरंभ में छोटा, थोड़े प्रकाश का और धुंधला मालूम पड़ता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है वैसे वैसे यह स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान होता है। मित्रों, जिनका अभ्यास बढ़ा चढ़ा है उन्हें आंख बंद करते ही अपना सूर्य चक्र साक्षात सूर्य की तरह तेजपूर्ण दिखाई देने लगता है। प्राणाकर्षण की इस प्रक्रिया से प्राण प्रवाह में निर्मलता आती है और प्राणों की इस निर्मलता से विचारों की उत्तेजना, उद्वेलन स्वतः ही शांत हो जाते हैं और अंततः संस्कारों के शुद्ध होने की प्रक्रिया चल पड़ती है। इस प्रक्रिया से चित्त स्वस्थ प्रसन्न होता चला जाता है। यदि विवेक व वैराग्य का संबल बना रहे, यदि विवेक व वैराग्य का संबल बना रहे और इससे मिलने वाली अतीन्द्रिय सामर्थ्य व सिद्धियों को दरकिनार किया जा सके, तो अंततः समाधि की अनुभूति मिलने में भी देर नहीं लगती। ओम शांति शांति शांति। साथियों, इसी क्रम को चिंतन मनन करते हुए प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम की प्रक्रिया शुरू की जाए। सरल है। चलिए इसी संदर्भ में आगे मिलते हैं। जब ध्यान में चले जाएंगे तब क्या होगा, जब ध्यान लगने लगता है तब क्या होता है, शिक्रम को पढ़ के सुनाएंगे। ध्यान से उपजती है अतीन्द्रिय संवेदना। ओम शांति।